नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए लेटेस्ट एज लिमिट क्या मांगा है? क्या एनडीए की एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? क्या एनडीए के लिए एज लिमिट 2019, 2020, 2021 के लिए जो मांगा था 2022 के बाद सेम है या कुछ अलग? अगर कुछ अलग है तो वो क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट क्या मांगा है? क्या एनडीए में कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं? कैसे एनडीए के लिए परफेक्ट एज लिमिट कैलकुलेट करें? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट तरीका है जिसे हम फॉलो करके 100% कन्फर्म हो सके कि इस बार हम एनडीए के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं? अगर एलिजिबल है तो कैसे? फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अब सभी के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि एनडीए के लिए प्रॉपर एज लिमिट क्या है? क्या मेरी एज 24 साल है, मैं फिर भी एनडीए के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं? या फिर मेरा एज 15 साल है, या मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं? अगर आपके दिमाग में ये सभी डाउट आ रहा है, जो भी आपका डाउट है मैं यहाँ पे एक पेज लिख के लाया हूँ, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप आधा देखोगे आपके दिमाग में डाउट लास्ट तक रहेगा। अगर आप पूरे वीडियो देख लोगे, कभी भी आपके दिमाग में एनडीए की एज लिमिट के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं आएगा। मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए के लिए एज लिमिट क्या मांगा है, लेटेस्ट रूल क्या चेंज हुआ है। आज सभी को बताना चाहूँगा, हाँ, इंडिया में स्पेशली एज लिमिट में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। वो क्या चेंज हुआ है, अगर आप एंड तक देख लेंगे सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी एनडीए के लिए लेटेस्ट सैलरी अपडेट जो कि 7 पे लागू होने के बाद कितना बढ़ चुका है उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, उसके साथ ही एनडीए में क्वालिफिकेशन जो कुछ बदल चुका है उसके ऊपर जो भी लेटेस्ट है वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हो वो सब क्या है, इस वीडियो के नीचे सभी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, जाके 1 बाय 1 सारे वीडियो देख लेना अगर आप सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हो। ओके, अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि एनडीए के लिए एज लिमिट कितना कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। आप सभी को मैं जो बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट डाउट है, सर एनडीए के लिए यूजुअली एज लिमिट क्या मांगता है? आप सभी को बताना चाहूँगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर ऑल इंडिया में यूजी कैटेगरी में कोई टॉप लेवल का प्रेस्टिजियस पोस्ट है डिफेंस एकेडमी है, वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये बात ध्यान में रखो। और एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। ओके, ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में एक माना जाता है, ये बात ध्यान में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट बहुत बार आता है कि मेरी एज लिमिट 24 साल है या फिर मेरी एज 15 साल है, या मैं 12th पास आउट हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं? सब कुछ मैं 1 बाय 1 क्लियर करूँगा, ध्यान से सुनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजुअल एज लिमिट। अब सभी को बताना चाहूँगा, एनडीए का जो यूजुअल एज लिमिट 16 साल 5 महीने से लेकर 19 साल 5 महीने के अंदर अगर आपके एज लिमिट है तब आप एलिजिबल हो, ये बात ध्यान में रखो। और लास्ट में गोल्डन टिप्स दूंगा, अगर आप उसे फॉलो कर लोगे आपके दिमाग में अपने लाइफ भर कभी भी डाउट नहीं आएगा कि एनडीए के लिए प्रॉपर एज लिमिट कैसे कैलकुलेट किया था। ओके, इसलिए एंड तक ही बने रहना। अब बात है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट कि एनडीए के लिए जो एज लिमिट मांगा है 16 साल 5 महीने। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आ रहा है, सर मेरी एज 16 साल 4 महीने है या फिर 16 साल है, क्या मैं एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं? आप सभी के दिमाग में ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपकी एज लिमिट एक दिन भी 16 साल 5 महीने से कम है, सिर्फ एक दिन भी, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपको प्रॉपर एज लिमिट 16 साल 5 महीने होना चाहिए, तभी जाके आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरी एज सर 19 साल 6 महीना है या फिर 20 साल से ऊपर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप सभी को बताना चाहूँगा, एनडीए में एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके लिए एज लिमिट 19 साल 5 महीने से 1 दिन की एबव अगर होगा तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब कि 16 साल 5 महीने के अंदर उसके साथ 19 साल 5 महीने के बीच अगर आपका एज लिमिट है तब आप 100% एलिजिबल हो। 1 दिन कम या फिर 1 दिन ज़्यादा अगर होगा आप कभी भी एनडीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो ऑथेंटिक बातें आपको बता रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर क्या एनडीए में मेल और फीमेल एज लिमिट में कुछ डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है या फिर नहीं? आप सभी को बताना चाहूँगा एनडीए में एज लिमिट में मेल हो या फिर फीमेल हो, एज लिमिट में कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। मेल और फीमेल दोनों में आपके एज लिमिट वही 16 साल 5 महीने से लेकर 19 साल 5 महीने तक अगर है आप एलिजिबल हो। ये बात ध्यान में रखो, कोई नहीं बताएगा। ओके, तो फ्रेंड्स और जो डाउट है मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो और इस बार गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि जो आपको बताना बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्पेशल देने के लिए। आपको मैं कोई फेक ट्रस्ट नहीं दे रहा हूँ, जो ऑफिशियल डाटा है उसके बेसिस पर डीप एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूँ। ये बात ध्यान से सुनिए। ओके, अब बात है थर्ड पॉइंट। सर मैं SC ST या फिर EWS कैटेगरी में हूँ, क्या एनडीए में मुझे रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? आप सभी को बताना चाहूँगा एनडीए में फीमेल, मेल या फिर SC ST कैटेगरी वाइज कुछ भी एज लिमिट देखने को, रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता। एनडीए के लिए सभी मेल, फीमेल, SC ST EWS सभी कैटेगरी के एज लिमिट लगभग सेम ही है, 16 साल से लेकर 19 साल 5 महीने। ओके, अब बात है नेक्स्ट पॉइंट। सर एनडीए में एज लिमिट कैसे कैलकुलेट करें? ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। एनडीए में जब भी एज लिमिट पूछता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा एनडीए में साल में 2 बार फॉर्म आता है और दोनों में एज लिमिटेड डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एनडीए के फर्स्ट राउंड में अप्लाई करते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए उनके एज लिमिट नहीं रहता। ये बात ध्यान में रखो। उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देता है, अगर आप उसी कैटेगरी के अंदर आते हो तब आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एनडीए की फर्स्ट जो भर्ती आया था 2022 के लिए एज लिमिट मांगा था। अगर आपकी एज लिमिट या फिर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक है, मतलब उसके बीच में अगर आप बॉर्न हुए हो या फिर पैदा हुए हो तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखो। भले ही एज लिमिट 16 साल 5 महीने से लेकर 19 साल 5 महीने मांगा है, लेकिन अगर आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक, तब आप एलिजिबल हो। ये बात ध्यान में रखो, ये कोई नहीं बताएगा। उसी तरह एनडीए के सेकंड कैटेगरी में जो भी इस तरह स्पेसिफिक डेट वो दिया होगा इन्फॉर्मेशन में, आपको उसी के बेसिस पर आपके एज लिमिट कैलकुलेट करना है कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। अब बात है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एनडीए में एज लिमिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एक वेबसाइट रेकमेंड करूँगा। आप गूगल में या फिर क्रोम में जाएंगे, उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है AGE कैलकुलेटर। स्पेलिंग लिखना है, नीचे आपको दे रहा हूँ एज कैलकुलेटर। उसमें जाकर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसे पिन करना है टू, और फ्रॉम में आपको क्या करना है, जो भी ऑफिशियल डेट में दिया है, फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2003 तक आपको नीचे प्लेस करना है। उसके अंदर अगर आपका एज लिमिट 16 साल 5 महीने से लेकर 19 साल 5 महीने है तब आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। जो सच बात है आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अगर आप इसी तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आज के इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। और हाँ, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना।